बोल दी पापा बोलना पता कि उन्होंने पता कि उन्होंने पता कि उन्हें सारा पता उन्हें राज्य का पता लगेगा बताना कि मर्डर किया उसका मर्डर बस किन्ने पुलिस वाले आ किन्ने कौन तो आ रहा मगर वो थोड़े एक मिनट सारे ने बैठ जाओ बैठ जाओ सब क्वेश्चन मत दो आउट शाम को लड़का गया उसका भाई छोटा भाई वो ठीक ठाक था। सुबह मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है कि उसका मर्डर हो गया या सुसाइड हो। हम बोलते हैं कि जी किसी ने ऐसे ही गप लगा दी। 5 दिन से सर हमने चिट्टा का नाम सुनकर एक आदमी बता दे हमने फ़ोन भी किया हो, SHO का नंबर मेरे पास है, उनको कसम दे के पूछ लो हमने फ़ोन नहीं किया। किस लिए कि जो गलत है वो गलत है, मगर हमें ये नहीं पता था कि ये ट्रैप किया गया गलत है। ये गलत वो था नहीं, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं उसको खाते पीते, मगर हम फिर भी यकीन नहीं करते होगा। मगर अगर किसी अगर गलत किया तो सजा होनी चाहिए। ये हो गई हमारे पार्ट की बात। अब पुलिस के पास है, अगर पुलिस गलत करती है तो उसको उसका सजा नहीं होनी चाहिए। SSP साहब वहाँ सुबह बैठे थे, खड़े थे। मैंने 1 पॉइंट प्रोग्राम बताया सर, आपको भी हम यही बताएंगे। जो बच्चा है पुलिस को कोई राइट नहीं है उसको सजा देने की, वो कोर्ट बनी है। ये राइट था कोर्ट का, इन्होंने पुलिस ने उसको मारा, चाहे सुसाइड कहो चाहे कुछ कहो। जहाँ ये सुसाइड बोट है वो 5 फुट की तो उसकी हाइट है, हो ही नहीं सकता। अब बिल्कुल सामने बात है, CCTV जहाँ भी लगा है, पुलिस स्टेशन में लगा है, 3 लोग हैं। कितना पकड़ा गया? 4-5 ग्राम। 11 किसने किया उसको? 2 लोग कैसे छोड़े? अगर वाई दी चिट्टे के खिलाफ मुहिम चल रही है, ठोको अंदर इनको, हम साथ रहेंगे। मगर वो 5 का 11 कैसे हुआ? और वो 2 लोग क्या कर रहे थे? वो क्यों बाहर चले गए? और जिसने फोन किया वो सप्लायर है, कोई मीर आदमी है, मीर उसका नाम है, मीर, और एक अब्दुल्ला खान है क्या कुछ, जिसने फोन किया सजा। उसने जिसने फोन किया वो बेचने वाला है, वो शरेआम बोलता है महीना चलता है। उन्होंने प्रोग्रेस दिखाने के लिए पुलिस में कि हम थोड़ा वो करेंगे, लेंगे, शेयर लेंगे, तो वो मतलब उसके लिए कि लोगों को दिखाने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए इसको उन्होंने प्रोजेक्ट किया। इस लड़के को पकड़कर इसको बलि का बकरा बनाया और उसको मार भी दिया। अब 1 पॉइंट प्रोग्राम ये है कि सर सामने गलती हुई है, नो इंक्वायरी, वी वांट FIR। 1 पॉइंट प्रोग्राम मारा है पुलिस ने, नौकरी दो और कंपनसेशन, क्योंकि जो बच्ची जिसकी शादी हुई है अभी 1.5 साल हुआ है, वो उसको क्या जवाब देंगे? एक तो गलत किया। अब सर यू आर ए किंग विदाउट क्राउन, ये मुझे पता है, मैं लॉ नोइंग पर्सन हूँ, मैं कभी गलत ना करता हूँ ना होने देता हूँ। ये गलत हुआ है। अब हम एक ही बात, हम आपको ना चैलेंज कर रहे हैं, ना कोई ओए बोलेगा ना कुछ बोलेगा। हम ये है कि गलती हुई है, FIR लाज हो। ऐसे कोई काका है, कोई जो ड्राइवर है उनका, कोई हवालदार बना है, कोई काउंटर दिखा के वो उसने उसको मारा है। कोई एक CID वाला लड़का है
3 लोगों ने उसका मर्डर किया है। हम उसकी इंक्वायरी नहीं चाहते। इंक्वायरी क्या करनी है, सामने सामने मर्डर हुआ है तो 3 लोग पकड़े हैं, एक को ले रहे हैं तो 2 को छोड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इंक्वायरी होती है जब शक तो है ही नहीं कोई भी। तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप IAS हैं, IAS के पास बहुत बड़ा ब्रेन होता है सर, और उनके पास बहुत कुछ होता है और समझ भी लेते हैं, क्योंकि आपने जो हमने कहा है वो शायद आप मुझे देखकर ही समझ गए होंगे। ये हमारी बात है। ठीक है, चलेगा। जो आपने बात बोली जो है, तो इसमें देखिएगा, पहले तो जो है कोई भी कस्टोडियल डेथ होती है उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ अगर कोई भी कस्टोडियल डेथ हो रही है उसमें हमने इंक्वायरी करनी ही होती है, तो इंक्वायरी तो होनी ही होनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी ऑर्डर बना भी दिया है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है हमारे ADC साहब, वो पूरे इंसिडेंट्स की इंक्वायरी उन्होंने करनी है। मजिस्ट्रेट की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए मैंने खुद ही लेटर सुबह से जब मैं आया था मैंने सर को लिख दिया। आपने भी बोला था कि उसमें जो है जो भी फिर उसके बाद भी जो है हमारी पूरी गाइडलाइंस है उसमें जो भी निकल के आता है उसके हिसाब से देखिएगा फाइनल कार्रवाई तो इसमें किस में होनी ही होनी है। और इसमें जैसे कि जो आप बीच में बोल रहे हैं कि कोई अगर मुजम्मिल है तो उसके खिलाफ भी जो है वो पूरी कार्रवाई जो है वो होगी, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। और जनरली मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, उसमें बाकायदा प्रॉपर इस टाइप की कोई भी कस्टोडियल डेथ अगर होती है तो उसमें बाकायदा नोटिस निकलते हैं बयान के लिए कि इस डेट को आप जो है बयान लोगों को बुला सकते हैं, लोगों को बुलाया जाता है। वो तो हमारी फिक्स है कि वो तो हमने करना ही करना है। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकालना कंपलसरी होता है कस्टोडियल डेथ के केस में कि इस डेट को यहाँ पर ये हुआ है। कोई भी अपना बयान दर्ज कराना चाहता है तो इस डेट को आके वो अपना बयान दर्ज करा सकता है। मौके पे भी विजिट करना जरूरी होता है, मौके पे भी अगर कोई अपना बयान दर्ज कराना चाहता है वो भी जो है बयान दर्ज होता है। इसके अलावा जैसे आप बोलते हैं CCTV कैमरे से जो है जो पता लगाया जा सकता है तो वो भी जो है मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में आएगा, लेकिन उसमें तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा ही लगेगा कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो तो होनी है। और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का मैं ऑर्डर भी कर सुबह ही ऑर्डर मैंने कर दिया था, सुबह ही करवाया था इनसे। FIR का किया FIR तो देखिएगा इंक्वायरी के बाद होगी ना, हो सकता है आप बोले 2 उसमें जो है 3 लोग निकले। मैंने बहुत एजिटेशन की है सर। हाँ, FIR की कोई मुश्किल नहीं है, सामने सामने मर्डर है, FIR लगाओ और हमें बच्चे का कोई इंतजाम करवा। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, उसमें कुछ भी आ सकता है। FIR तो लगा दो, इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, अगर नहीं वो साफ नहीं छूट जाएगा। हमारा बच्चा तो मर भी गया है। मजिस्ट्रेट की जो इंक्वायरी है ना वो तो टाइम बाउंड होती है ना। मजिस्ट्रेट की जो इंक्वायरी है ना वो तो टाइम बाउंड होती है ना। मैं मान के सर वो बाहर हो ना फिर होता है, टाइम बाउंड होता है। पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ ना, जो भी हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ। अब मैं पुलिस स्टेशन के अंदर वाली ही बात कर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन के अंदर कोई भी डेथ होगी उसको कस्टोडियल डेथ माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, किस हिसाब से उसका वो जो है वो उस केस का डिस्पोजल होना है। हम केस कर लेना। FIR में क्या फर्क है? अगर FIR अगर आप ऑर्डर करें, FIR अगर लगाओ, अगर वो ठीक होगा तो छूट जाएगा। ये तो इनकी तरफ से लग रही है ना, हमारी तरफ से लगवाओ, हमारा रोज है। ये पूरा 3 बंदों का नाम दे रहे हैं, इनकी तरफ से लगा दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बड़ी बात भी नहीं है। हमने बहुत बार इंक्वायरी देखी है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का मतलब नोटिस जो मुर्गी बाद में आप इंक्वायरी करते रहे उसका इनकी तरफ से लगा दो। उसमें कौन सी बुरी बात है? गलती होगी सामने थोड़ी मारा होगा सर। उसको लेके तुमको पता होता कल रात का जो है वो कितनी देर रहा, कैसे रहा। मैंने और डी साहब ने दोनों ने हमने वो जगह देखी है, पूरा चेक किया हुआ है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई उसको इतना कोई टॉर्चर किया जा रहा है। पर्चा लगा था 2-3 दिन से वो उसमें था। और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के बाद अगर जो भी रिकमेंडेशन आएगी, चाहे पर्चे की आएगी, चाहे उसमें इंक्वायरी की आएगी, किसी चीज़ की भी आएगी, वो हम ज़रूर करेंगे। और किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी की नेग्लिजेंसी है, किसी की गलती है और किसी का वो है। लेकिन मैं इतना बताऊं कि इसको हम एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कह सकते हैं। इसके अलावा मैं इसके ज़्यादा क्या कहूं, लेकिन इसकी तहकीकात होनी ज़रूरी है। ये हम भी चाहते हैं कि इसकी फेयर तहकीकात हो। और तहकीकात के टाइम बाउंड के बाद अगर FIR की रिकमेंडेशन आएगी, FIR भी लगेगी, जो भी कार्रवाई होगी। जहाँ तक उसकी वाइफ का सवाल है, एक मिनट, जब तक उसकी वाइफ का सवाल है उसके किसी न किसी के कोई जॉब की वो हम कोशिश करेंगे। मैं डी साहब को भी रिक्वेस्ट की है कि जो भी एप्रोप्रिएट जॉब उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक होगा वो हम कराएंगे। आप कोर्ट के थ्रू अगर जुडिशियल इंक्वायरी अगर ऑर्डर होगी तो वो भी कराएंगे ना। वो कोई हम इनकार नहीं कर रहे हैं, हमारी तरफ से लगाओ। जुडिशियल इंक्वायरी के लिए तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। हमारी तरफ से FIR लगवाओ। सर सभी बातें आपकी हमने मान लेते हैं। 1 मिनट बस मुझे बताइए, जैसे IPS साहब अफसर साहब बोल रहे हैं अभी अंदर जो लॉकअप पे थे, क्या वो बताएंगे इंक्वायरी में देंगे कि SHO ने मारा इसको?
नहीं करेंगे वो। और रही बात मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी की, हमें उस पर यकीन, आपकी हम रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन यकीन नहीं है क्योंकि जो है बात मत कीजिएगा। हम लड़ेंगे नहीं, मरने के लिए आए हैं। सर हम JNK को यूपी नहीं बनने देंगे। ड्यूटी का मतलब है जूनियर टेरिटरी। ड्यूटी का ये मतलब हो रही है कि पुलिस पकड़ गए उसको ड्यूटी है हमारा, ये मतलब हो रहा है ड्यूटी का, भाई ड्यूटी हमारी उड़ो। ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਸ ਲੈਣਾ ਆਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ADC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਪੋर्ट सबमिट करनी है। रिपोर्ट पहली बात तो इसकी रिपोर्ट पोस्टुलेट डेथ की रिपोर्ट ऐसे नहीं सबमिट होती है, वो NHRC को सबमिट होती है, आपको पता है। बिल्कुल। और इसमें क्लोजर बिना NHRC के परमिशन के हो ही नहीं सकता। पोस्टुलेट डेथ में जब तक NHRC की परमिशन नहीं मिलेगी कैन नॉट बी क्लोज, वो तो रूल है NHRC का। NHRC में जिसके साथ गलत हुआ है उसको कंपनसेशन आप क्लोज कर ही नहीं सकते इसको केस को। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाद में जो रफा दफा कर क्लोज कर देंगे, कोई पोस्टुलेट डेथ का केस बिना NHRC की परमिशन के नहीं हुआ था। किसी को यहाँ पर इंसाफ देने का हक नहीं है एक्सेप्ट कोर्ट। और वही बात हम अब भी बोल रहे हैं कि अगर कोई गलत हुआ है तो वो तो फाइनल इंसाफ तो कोर्ट में ही होगा। जो हादसा हुआ है मैं मना तो अगर मेरे सामने भी कुछ गलत हुआ है तब भी मैं जो हूँ कोई सजा नहीं दे सकता। मतलब पैरेलल ये है कि जो साइन वगैरह होने होंगे, जब रिपोर्ट सबमिट करनी तो उनके साइन वगैरह सबमिट ना। ठीक है सर, इसी के आगे लिख रहा हूँ। और ये लड़के थे 3। एक्चुअली अगर सजा देनी है तो जो इसको लेके गए उसकी वो अरेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि असली कारण तो वो है मारने वाले। उसको घर से लेकर गए और उधर जाकर इसको पकड़वा दिया और खुद बाहर चले गए। खुद किराए भी गया ना, वो तो किराए पर गया। हाँ जी। जो है वो एक अलग मसला है। ठीक है, चलो वो मैं अभी जो है आज मेरे को आप बैंक अकाउंट डिटेल दे देगा, 1 लाख रुपए मैं अभी रेड क्रॉस से डालवा दूंगा। ठीक है, वो मेरी देखो मैं ये बाकी बात जानूंगा। मैं 1 लाख रुपए तो मैं अभी डाल रहा हूँ। नहीं सर, आप 1 लाख रुपए बड़ा अच्छा बोल रहे हो कि हेल्प कर रहे हो, हम भी मान रहे हैं आपको। एक बंदा अरेस्ट होता है मेरे भाई वो कस्टोडियल डेथ के केस में नहीं उधर सुसाइड है एज ए थाने में कैसे होता है? मेरे पे 6 केस चल रहे हैं सारी। आप तो पैसे खरीदने आए हो, सौदेबाजी कर रहे हो। पेपर पे लिख के दे सकता हूं, पेपर पे जो है डीसी का इधर है। अभी जाइए। वो तो इंक्वायरी का ऑर्डर है ना, इसमें थोड़ी ना होगा। इंक्वायरी का ऑर्डर सेपरेट कागज पे लिख के दे सकता हूं, तभी तो मैं बोल रहा हूं। अब इस ऑर्डर के ऊपर ना नंबर होगा ना डेट होगा, ये सब परेशानी पड़ेगी, तभी तो बोल रहा हूं सेपरेट बनाना पड़ेगा आपको ऑर्डर। ठीक है, नहीं वो तो आपको उसी का देना पड़ेगा, वो तो लीगल लड़की का ही। सुनील बड़ा जवान है, मरने वाला है नहीं है। आज आके सानू मारी दो, असें खाली ठीक है। इनक्वायरी बैठी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ACR ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਕੀਲ ਧਰਮਵੀਰ ਤੇ ਵੀਰ ਤਰਾਜ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਈਨ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਿਪੋर्ट सबमिट नहीं हो। एक चीज हुई जेड़े उसी मारिया उसी उन्हें सस्पेंड करी दिया।